Hello guys, welcome back to the channel. Today I'm sharing my 25,000 kilometers of ownership review of Keyway K-Lite 250V. ये रियल वर्ल्ड रिव्यू होगा पूरे 3 साल का. नो स्पॉन्सर कंटेंट, ओनली ऑनेस्ट एक्सपीरियंस. फर्स्ट ऑफ ऑल लुक की बात करें, कीवे K-Lite 250V स्टिल टर्न्स हेड. कोई देख के नहीं बोलेगा कि ये 250cc बाइक है. The low slung cruiser design, fat tires, dual exhaust, even after 25,000 km it still looks premium. To be honest, टैंक पे आपको लोगो नहीं दिखेगा क्योंकि मैंने टैंक रीपेंट कराया था तो लोगो मिसिंग है. ये मैंने एक कस्टम मेड लेग गार्ड लगाया हूँ. कंपनी लेग गार्ड प्रोवाइड नहीं करती. और ये जो फुट रेस्ट है ये थोड़ा ऊपर साइड रहता है. मैंने मॉडिफाइड करके उसको थोड़ा नीचे लिया ताकि पिलियन को थोड़ा कंफर्ट हो. नॉर्मल कंपनी फिटेड लेग गार्ड में पिलियन को तकलीफ़ होती है लॉन्ग राइड में. और ये टेल लाइट मैंने आफ्टर मार्केट लगाया हूँ. ये फ्रंट इंडिकेटर्स ओरिजिनल है और काफ़ी ब्राइट है डे लाइट में भी. और ये मिरर्स भी मैंने आफ्टर मार्केट लगाया हूँ. देन मोबाइल होल्डर मैंने अटैच किया हुआ हैंडल बार पे. दिस इज़ ऑल द मॉडिफिकेशन आई हैव डन ऑन दिस बाइक. एज वी कैन सी टर्निंग रेडियस थोड़ा कम है इस बाइक का, बट लो सीट हाइट है और बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा है. तो मैन्यूवर करने में कोई तकलीफ नहीं होती. इट्स एक्चुअली अ वेरी इजी टू राइड बाइक. शॉर्ट राइडर्स के लिए बहुत इजी टू राइड बाइक है. मेरी हाइट 5.1 5.2 इंच के बिटवीन है. आप देख सकते हो सिटिंग पोस्चर एकदम स्ट्रेट है. नो नीड टू लीन फॉरवर्ड. और पैर भी अच्छे खासे ज़मीन पे पहुंच जाते हैं. और शूज़ पहनोगे तो थोड़ा ज़्यादा बेटर रहेगा ताकि आपके पैर स्लिप ना हो. देन ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस है. नॉर्मल एवरेज स्पीड ब्रेकर पे कोई प्रॉब्लम नहीं होती विद द पिलियन ऑल्सो. बट अगर बहुत ज़्यादा बड़ा स्पीड ब्रेकर है देन यू हैव टू टेक केयर. इस बाइक का सबसे ज़्यादा अच्छा लगती है मुझे इसकी हेडलाइट और एग्जॉस्ट. हेडलाइट बहुत ज़्यादा पावरफुल है और साउंड अच्छा है. Let's talk about the engine performance. The V-twin inspired 250cc engine is very smooth, especially between 60 to 90 kmph. After 90 kmph there is some vibration, but as compared to Meteor 350 the vibration is very low. 25,000 किलोमीटर चलाने के बाद भी इंजन बहुत स्ट्रॉन्ग फील करता है. हाँ, मैंने कुछ रिप्लेसमेंट किए हैं विद इन दी वारंटी पीरियड एंड आफ्टर दी वारंटी पीरियड. विद इन वारंटी पीरियड O2 सेंसर रिप्लेस हुआ था. देन हीट सेंसर रिप्लेस हुआ था. स्विंग आर्म चेंज किया था. बेल्ट नया डाला है. और आफ्टर 20,000 किलोमीटर क्लच प्लेट नया डलवाना पड़ा था. राइड क्वालिटी इज़ वेरी कंफर्टेबल. Seat is very soft, even the riding posture is relaxed and very cruiser friendly. But the rear suspension is on the stiffer side, you might feel the potholes. For long rides it's great. For daily broken roads ride we prepare for a bit of bounce. But अगर sharp turn या edges है you will feel very confident on this bike. Let me show you some ride experience.
show you some maintenance cost and the some bike part cost. सो अगर आप लोग ऑयल चेंज करवाते हो तो ऑयल का समथिंग कुछ 2000 रुपीज़ जाता है अगर आप लोग बेनेली का ऑयल डलवाते हो. फिर ऑयल फ़िल्टर कॉस्ट आता है कुछ अराउंड 1000 रुपीज़. समटाइम्स सर्विस चार्जेस भी बहुत हायर साइड होते हैं, तो यहाँ पे इन्होंने 3000 का सिर्फ सर्विस कॉस्ट लगाया है. देन मूव टू दी, अगर हैंडल बार चेंज करवाते हो तो हैंडल बार का कॉस्ट समथिंग अराउंड 4000 रुपीज़ है. देन अगर साइलेंसर चेंज करवाना है, अगर कुछ डिफ़ॉल्ट होता है तो साइलेंसर ही सिर्फ 1 लाख का आता है. देन लेफ़्ट पैडल असिस्ट, ये अपना जो फुट रेस्ट है उसका फुट रेस्ट का कॉस्ट अराउंड कुछ 2200 रुपीज़ है. और अगर इंडिकेटर्स रहते हैं, जो इंडिकेटर्स अगर किसी वजह से ब्रोक होता है तो सिर्फ एक इंडिकेटर का कॉस्ट 2400 रुपीज़ है. देन अगर मिरर ब्रोक होता है और मिरर डलवाना चाहते हो तो मिरर का कॉस्ट समथिंग अराउंड 1800 रुपीज़ है पर मिरर. देन अगर ब्रेक पैड चेंज करते हो फ्रंट वाला तो उसका कुछ 891 रुपीज़ आ रहा है. एंड देन अगर साइड स्टैंड अगर ब्रोक होता है, साइड स्टैंड नया डलवाना चाहते हो तो उसका कॉस्ट कुछ 1364 रुपीज़ हो रहा है. अगेन यहाँ पे फ्रंट ब्रेक का थोड़ा कम लगाया था उन्होंने, 761. देन रियर ब्रेक पैड्स आर कॉस्टली, उसका कुछ 2200 रुपीज़ है. देन अगर स्पार्क प्लग चेंज करना है तो स्पार्क प्लग हमेशा 2 आते हैं क्योंकि बिटवीन इंजन है, तो 2 स्पार्क प्लग लगते हैं, उसका कॉस्ट 2200 समथिंग है. देन अगेन आप अगर बेनेली का ऑयल नहीं डलवाते हो, मोटूल वगैरह का ऑयल डलवाते हो तो उसका कॉस्ट समथिंग अराउंड 1000 तक जाता है. और यहाँ पे मैंने ABS का स्पीड सेंसर चेंज करा, ABS सेंसर चेंज कराया था, उसका 2948 रुपीज़ हुआ था. देन आफ्टर 2200 किलोमीटर रनिंग क्लच प्लेट का इशू हो गया था. क्लच प्लेट पूरा क्लच किट मैंने चेंज कराया था, उसका 15,422 रुपीज़ गया था. तो एज़ पर दिस ओवरऑल वी कैन से द कॉस्ट आर ऑलवेज ऑन हायर साइड फॉर मेंटेनेंस एंड फॉर द bike parts, which is higher than any other company like Royal Enfield. If you ask me what do I like the most in this bike, then engine काफ़ी स्मूथ है, यूनिक क्रूज़र लुक है, एंड कंफर्टेबल सीटिंग है, माइलेज अच्छा खासा दे देती है, रोड प्रेजेंस ऑसम है. इवन 25,000 किलोमीटर चलाने के बाद भी आई स्टिल इंजॉय द राइडिंग. नाउ व्हाट आई डोंट लाइक इज़ पार्ट अवेलेबिलिटी का बहुत इशू है. सेंसर इशू बहुत बार आया है, और रीसेल करने जाओगे तो बहुत लो रीसेल वैल्यू है. अब मेरा बाइक का कॉस्ट मैं निकाल रहा हूँ तो मैंने 3.5 या 3.6 लाख में लिया था ऑन रोड. नाउ आई एम गेटिंग ओनली अराउंड 1.2 लाख, दैट्स इट. सो should you buy this bike in 2025? Then if you want a unique stylish cruiser with good torque and comfortable riding, then yes, it's worth considering. But prepare for high maintenance, slow repair, so spare part supply, then lower resale value. So final verdict की बात करें तो performance is 8 out of 10, comfort is 8.5 out of 10, build quality 6.5 out of 10, maintenance 6 out of 10, resale 4 out of 10. Overall I will rate 7 out of 10 because fun as a cruiser bike, but not value for money in a long term. So if you found this ownership review helpful, then please hit the like and subscribe for me for more real world reviews, and drop your question in the comments. I'll reply everyone. Thank you so much.